हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की सिविल सर्विसेज की तैयारी। गाइस, आज हम लोग अपने सेशन में रमेश सिंह का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं, जो गाइस लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले दो लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, ठीक है। आज की क्लास का एजेंडा रहेगा नेशनल इनकम। और गाइज मैं माफी चाहता हूँ कि ये आपका थर्ड लेक्चर है वो 4 दिन बाद अपलोड हो रहा है। गाइज एक्चुअली मैं बिजी हूँ काफी ज्यादा। जो सिविल सर्विसेज की हमारी जो टेस्ट सीरीज है, हमारी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज है, मैं उसमें काफी ज्यादा बिजी हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनके टेस्ट पेपर्स को चेक करने में काफी टाइम जाता है। और हम लोग काफी ठीक ठाक मेहनत करते हैं आप लोगों पर। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि बस टिक मारते रहते हैं, पूरा इवेल्युएट करते हैं, गलतियां बताते हैं, और जरूरी अगर कुछ जरूरी लगता है तो वहां पे हम कुछ रेफरेंस भी लिख देते हैं कि हाँ ये चीज आपने गलत लिखी है, इसको सही यहाँ से रीड कर सकते हो। तो उसमें मैं काफी बिजी था काफी दिनों से, तो इसलिए इसलिए लेक्चर नंबर 3 आने में देरी हो गई। बट मैं ट्राई करूंगा कि आगे के लेक्चर्स ऑन टाइम आए, ठीक है। आई विल ट्राई कि डेली अपलोड हो, डेली नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़ के हो जाए, वो मैं 100% ट्राई करूंगा, ठीक है। तो गाइज, मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, और आज हम अपना सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी बातें मेरे बारे में। हे गाइज, समीर चौधरी एज यू नो मेरा नाम, ठीक है। और हम लोग अपने इस सीरीज में रमेश सिंह बुक, जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट बोली जाती है, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए भी अच्छी होती है, यूजीसी नेट के लिए भी अच्छी होती है, आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी अच्छी होती है। यानी इकोनॉमिक्स, ये बुक बहुत अच्छी है। जो जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन वाला, ये बुक हर जगह इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक तो एज यू नो हर जगह ही आता है, ठीक है। ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा मेरे बारे में। एज यू नो समीर चौधरी मेरा नाम, ठीक है। और आई हैव अ 12 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ यूजी पीजी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट पैन इंडिया, एंड 4 ईयर इन यूपीएससी क्लासेस, ठीक है। सेमिकॉन क्लासेस में मैं एक एजुकेटर हूँ, और मेरे जो सब्जेक्ट्स है वो माइक्रो मैक्रो इंडियन इको इंटरनेशनल डेवलपमेंट को एंड नो डाउट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैं उसमें सब मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। एंड आई एम ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस करंट अफेयर्स, ठीक है। नेट क्वालिफाइड और यूपीएससी मेंस मैंने एग्जाम दिया है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का इंटरव्यू फेस किया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। गाइस, ये हमारी वेबसाइट है। इफ अगर आपको कोई भी बात करनी हो, कोई भी चीज कोई भी कोर्स के बारे में जानना हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और ये गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me सेमिकॉन सिविल्स क्लासेस करके, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, और अदरवाइज ये कॉपी करके वहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज आवर मेल आईडी। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब अपार्ट ऑफ दिस, अगर आपको फिर भी कोई जो है क्वेरी पूछनी और आप चाहते हो इंस्टेंट आप तक और दूसरे लोगों तक पहुंचे, तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपनी क्लास का डिस्कशन, दैट इज अ नेशनल इनकम। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल इनकम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन हर एग्जाम के लिए। अगर आप अपना ही एग्जाम देखोगे प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स में भी गाइस नेशनल इनकम के क्वेश्चन कुछ सालों में देखे गए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आए हैं। मेंस में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% नेशनल इनकम पूछ लेंगे, बट कनेक्टिविटी है। वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके डिस्कशन होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया, तो वहां तो फिर नेशनल इनकम का 100% क्वेश्चन आएगा। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के स्टूडेंट वहां भी 100% क्वेश्चन आएगा। यूजीसी नेट 110% क्वेश्चन आएगा। मतलब दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब 2-4 बातें आपको यहाँ पे इसके बारे में समझनी है। सबसे पहले आप एक नाम सुनोगे, नाम समझोगे, दैट इज साइमन कुजनेट्स, ठीक है। ये नाम आप याद कर लो जिसको नहीं पता इस नाम के बारे में। साइमन कुजनेट्स एक ऐसे इकोनॉमिस्ट रहे हैं हमारी वर्ल्ड में, जिनका काफी बड़ा योगदान है काफी जगहों पर। इवन इनका जो मेन योगदान है वो इन इक्वालिटीज में है, ठीक है। इन्होंने प्रूफ करा था कि इन इक्वालिटी इकोनॉमी में होती है, ठीक है। काफी बड़ा रोल है इनका। किस चीज में रोल है इनका? इन इक्वालिटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रोल तो इनका काफी काफी जगह है, लेकिन इनको जो नोबेल मिला है, अब जरा सुन लीजिए जरा आप लोग, नोबेल मिला था इनको, ठीक है। और नोबेल मिलने का जो इनका ईयर है दैट इज इन 1971,
प्लीज गाइस ये 3-4 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या बोला मैंने? इनको नोबेल मिला है 1971 में, लेकिन नोबेल किस चीज में मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने 1934 में फर्स्ट टाइम यूएस की नेशनल इनकम काउंट करी थी। नेशनल इनकम इन्होंने पहली बार नहीं करी थी, इनसे पहले भी काफी लोग कर चुके थे, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, उन्होंने भी काउंट करी है 1934 में इन्होंने करी थी, लेकिन इनसे पहले इंडिया के तो दादा भाई नेहरू जी ने 1890 में करी थी। बट पॉइंट क्या है कि इनका योगदान, इनका कंट्रीब्यूशन काफी इफेक्टिव माना गया, बिकॉज इन्होंने कंसेप्ट यूज करा था जिस कंसेप्ट का नाम था जीडीपी, ठीक है। इनका इनका जो कंसेप्ट था दैट इज अ जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इन्होंने टर्म यूज किया था। पेपर पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट टर्म्स यूज्ड बाय साइमन कुजनेट्स, जो टर्म यूज किया था उन्होंने जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ये होते क्या है, ये एक बात की चीज है, बट ये 2-4 बातें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। क्या क्या चीज है? साइमन कुजनेट्स को नोबेल मिला 1971 में, और ये थ्योरी कब दी थी उन्होंने? ये थ्योरी 1934 में दी थी, और इन्होंने यूएस की नेशनल इनकम जो है काउंट करी थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1934 इट वाज द इंस्टेंट ईयर, ठीक है, इमीडिएट ईयर। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929, 1929 से 1933, तो ये टाइम ग्रेट डिप्रेशन का था, और इन्होंने जो नेशनल इनकम यूएस की काउंट करी है वो 1934। तो ये कहीं ना कहीं ये था कि इनकी जो थ्योरी है वो यूएस के ग्रेट डिप्रेशन का कहीं ना कहीं एक रिकवरी प्रोसेस था, राइट। इसलिए इनका योगदान काफी इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि इन्होंने जो बताया था उसका ग्रेट डिप्रेशन की रिकवरी में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? 3-4 बातें जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं, ठीक है। मैं मान सकता हूँ आपको ये बात क्लियर होगी। अच्छा देखिए, मैं एक चीज आपको हमेशा रेफरेंस देता हूँ कि जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक प्लीज आप ले लीजिएगा, ठीक है, और उस बुक को आप प्लीज लाइन टू लाइन पढ़िए, वर्ड टू वर्ड एक बार जरूर पढ़िए। ये जो मेरे नोट्स हैं ये मेरी वेबसाइट पे अपलोडेड है, ठीक है। मैं वेबसाइट का लिंक यहाँ पे जो आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे ये सारे नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, बट ये नोट्स तभी समझ में आएंगे जब आपको एक पहले मतलब इससे पहले आपने बुक पढ़ी हुई हो, ठीक है। हाँ, बुक पढ़ने के बाद अपने नोट्स मत बनाना, मेरे नोट्स आप रेफर कर लेना। और एक बात मैं फिर बताना चाहता हूँ, मेरे नोट्स ये किसी को कोई नोट नहीं होते, बुक के नोट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं को अपने घर से लेकर आया हूँ, जितनी बातें तुम लिखी हुई है इसी बुक में से कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं या उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, किसी के नोट्स अच्छे बुरे नहीं होते। पढ़ने वाले के समझ में आनी चाहिए बातें, और जो समझ रहा है वो एग्जाम में परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा एक एक बात मैं और बताना चाहूंगा। एक नाम, साइमन कुजनेट्स एक इकोनॉमिस्ट थे यूएस, और नाम है दैट इज बी NBER। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम से पूछा जाता है क्या? इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। पता है ये कब चीजें पता होती है? जब आप चीजों को बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। तो मैं बुक खोल के बैठा हूँ कि कोई बात रह ना जाए, ठीक है, कोई बात रह ना जाए, एक नोट्स में से आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो चीज वहां पे नहीं लिखी वो मैं आपको अलग से यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज आप अपने माइंड में प्लीज रखिएगा, राइट। एंड जो मेथड है वो इन्होंने जो मेथड डिस्कस किया वहां से कंटिन्यूशन इन चारों चीजों को होता है। मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये इनका साइमन कुजनेट्स का कंट्रीब्यूशन है इन इन द इकोनॉमी, ठीक है। बस ये अलग से चीज मैंने आपको बता दी है। इनको जो मेन चीज थी वो इनइक्वालिटी पे था, लेकिन नोबेल इनको नेशनल इनकम काउंट करने पर मिला था, ठीक है। तो ये चीज आप साइमन कुजनेट्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे। क्या एक बेसिकली आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसके अंदर काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, और एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, ठीक है। इवन 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय पेरिस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, अ ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव पैक्स इंडिया टू बी अमंग द, मतलब इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया इंडिया जो है वर्ल्ड में, इंडिया अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्री विद एन अफ्लुएंट एलाइट। मतलब ये कह सकते हो, ये कह सकते हो कि अगर इनइक्वालिटी की बात है तो इंडिया का नाम आता है इनइक्वालिटी में। और जब अब बात आती है कि सर इसका रिलेशन यहाँ पे को रख रहे हो आप, देखिए जब भी आप नेशनल इनकम काउंट करते हो तो वहां पे इन इक्वालिटी का रोल प्ले होता है। क्यों?
क्योंकि नेशनल इनकम दो बात मतलब दो चीज एक्सप्लेन करती है। नेशनल इनकम एक होती है एग्रीगेट, ठीक है, नेशनल इनकम एक होती है एग्रीगेट और एक नेशनल इनकम में होती है पर कैपिटा, ठीक है, ठीक है, मतलब एक होती है एग्रीगेट इनकम, एक होती है पर कैपिटल इनकम, ठीक है, और उसी बेसिस पे आप इनइक्वालिटी को फाइंड आउट कर पाते हो, राइट। तो बस एक रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये डेट अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, ये डेट आपको याद कराने के लिए, ठीक है। ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है, एंड प्रीलिम्स में तो जनरली हो भी सकती है इंपॉर्टेंट, और जब आप मेंस लिख रहे होंगे ये इंटरव्यू हो सकता है आपका। तो ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। इट्स 7 दिसंबर 2021 और इसमें रिपोर्ट आई थी 2022 की, ठीक है। इसमें अच्छा ये दो चार नाम भी याद रख लीजिएगा पहले, ठीक है, लुकास चंसेल एंड थॉमस पिकटी, राइट। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक में हमारा है, अब देखिए बात आती है जीडीपी। ये चार टर्म्स इन्होंने यूज करे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी, राइट। मैं आपको इनका डिफरेंस समझा देता हूं इधर। पहले तो एक बेसिक डिस्कशन में आपसे कर लेता हूं इधर, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जीडीपी एट एमपी होता है, ठीक है। उन्होंने जो अकाउंट किया है एट मार्केट प्राइस पे, पहले ये फैक्टर प्राइस पे हुआ करती थी चीजें, लेकिन जो एक्चुअली बाद में आया वो एट एमपी हो गया और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये चीज यूज की जाती है, ठीक है। इन वर्ल्ड जो है इकोनॉमीज है सबसे ज्यादा नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए जीडीपी को यूज करती हैं। अब एक दो बातें आप समझ लो, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे चार टर्म्स आए, वैसे तो हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ठीक है ना बेटा। देखिए जी डिनोट फॉर ग्रॉस, डी डिनोट फॉर डोमेस्टिक, एन डिनोट फॉर नेट, डी डिनोट फॉर डोमेस्टिक, जी डिनोट फॉर ग्रॉस, एन डिनोट फॉर नेशनल, एन डिनोट फॉर नेट एंड दिस एन डिनोट फॉर नेशनल, ठीक है। यानी जो पहला वाला टर्म है यहाँ पे या तो ग्रॉस हो सकता है या फिर नेट हो सकता है। जो दूसरा वाला है या तो वहां पे डोमेस्टिक हो सकता है, ये मैं बता रहा हूं जो टर्म्स हैं, या फिर नेशनल हो सकता है, ठीक है। और ये जो नीचे की साइड होता है मतलब ये जो एमपी वाली, ये या तो मार्केट प्राइस पे हो सकते हैं या फैक्टर कॉस्ट पर हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है आपको। देखिए ग्रॉस और नेट में फर्क क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। ग्रॉस और नेट मतलब हमने कोई कार खरीदी तो वो अभी उसकी ग्रॉस वैल्यू है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उस वैल्यू उस कार की नेट वैल्यू निकाली जाएगी तो डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू आएगी, ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क होता है फैक्टर इनकम का, और यू कैन से दैट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड वाला इनकम जो यहाँ जो लोग अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में मतलब कमा कहीं और रहे हैं खर्च कहीं और है। जैसे मान लो हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, 5 में से 3 लोग डोमेस्टिकली जो है काम करके यहीं कमा के यहीं खर्च कर रहे हैं और 2 लोग बाहर चले गए वहां काम कर रहे हैं वहां कमा रहे हैं, थोड़ा सा वहां कर रहे हैं बट उस कमाई का मेजोरिटी ऑफ पार्ट अपनी कंट्री में भेज रहे हैं अपनी फैमिली को जो डोमेस्टिकली यूज कर रहा है, ठीक है। और ये जो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट होती है ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस देखिए मार्केट प्राइस ज्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट कम होता है। ये पेन है, ये पेन बनाने की कॉस्ट है होगी 50 रुपए, ये डिजिटल पेन है, ठीक है, डिजिटल पेन है जिसमें मैं कम समय ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करके। तो मान लो इसकी पेन को बनाने की कॉस्ट 50 रुपए आई होगी 1000 रुपए आई होगी कुछ भी आई होगी, लेकिन मार्केट में ये ज्यादा का बिक रहा है क्योंकि इसमें टैक्स ऐड हो गया, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है दैट इज टैक्स, अच्छा मैं इधर लिख रहा हूं, दैट इज एमपी एंड एफसी में एनआईटी, दैट इज टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर गाइस, मेरी बात समझ में आ गई। ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक आइडिया अब यहाँ पे आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। जीडीपी की बात कर रहे हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, अब जरा समझ लीजिएगा कि ये क्या डिफरेंस होता है। इट इज द वैल्यू, चेक करने की जरूरत नहीं है, it is the value of all final goods and services produced within the boundary of a nation during 1 year period। ध्यान रखना जो आपका प्रीलिम्स है वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। जीडीपी की बात हो रही होगी, दो ऑप्शन दे देंगे ए और बी, ठीक है, फिर होगा विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्या, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, यहाँ पे ऑल टर्म पे इंपॉर्टेंट देना,
all final goods and services produced within the boundary of a nation during 1 year period। मतलब बाउंड्री के अंदर जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये कंट्री है तो इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है और गिवन अ पीरियड ऑफ ईयर, ठीक है। अच्छा, इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय एडिंग नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, यानी सी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी आई, जी यानी जी बार, एंड ट्रेड बैलेंस यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मैं हम लोगों को बताना चाहता हूं कि जीडीपी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। और जो लोग थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स जानते हैं उन्हें पता होगा यही सेम फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड का भी होता है। और एग्रीगेट डिमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच इज सजेस्टेड बाय केन्स, ठीक है, जो फिर कंजम्पशन थ्योरी वगैरह आगे एक्सटेंड होती है, ठीक है। ये जनरल सी बात है, ठीक है। ये बस ये बताना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता क्या है, विच इज द एक्सपोर्ट इज व्हाट के प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री बट सेल आउटसाइड द कंट्री, इंपोर्ट प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द कंट्री एंड यूज्ड इनसाइड द कंट्री, ठीक है। ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड इनसाइड, या थोड़ा और टर्म सही कर लो, विद इन द कंट्री, प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एंड कंज्यूम आउटसाइड, कंज्यूम आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, कंज्यूम आउटसाइड द कंट्री। क्लियर, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। इंपोर्ट इसका उल्टा हो जाता है। इंपोर्ट ये नहीं ये मान लो किसी कंट्री का एक्सपोर्ट है वो दूसरी कंट्री का इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द कंट्री एंड कंज्यूम इनसाइड द कंट्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को। नाउ जीडीपी ग्रोथ, जब भी आप बात करते हो, देखो जब भी इकोनॉमी में कंट्री की बात होती है डेवलपमेंट की तो वहां पे जीडीपी ग्रोथ का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है, इसलिए जीडीपी टर्म यूज किया जाता है। पर एनएम परसेंटेज चेंज इन इट इज द ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब अगर जीडीपी अफेक्ट हो रहा है तो वो ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी बोला जाता है। और जो जीडीपी होता है, ध्यान रखना, इट्स अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, ठीक है, जो एक तरह की कंट्री की इंटरनल स्ट्रेंथ को बताता है। अगर आपको किसी भी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए कि जीडीपी किस रोल को शो करता है। दैट इज रिप्रेजेंट द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। इस चीज को आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। और जीडीपी की खास बात क्या होती है, ये हमेशा क्वांटिटेटिव नेचर बताता है, क्वालिटेटिव नेचर नहीं बताता। क्लियर, ये कुछ डेटा है, एक चीज आप माइंड में रखिएगा। अगर आप ये 2024 में 2025 26 जब भी ये वीडियो देखें ना, क्योंकि अब यूट्यूब पे रहेगी तो हमेशा रहेगी, तो आप अपने लेटेस्ट ईयर की जो है वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, लेटेस्ट ईयर का डेटा देख लीजिएगा। एंड वैसे भी करंट अफेयर्स वगैरह में डिस्कस करूंगा आप लोगों से हमेशा ही, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपके टाइम के करंट अफेयर आपसे डिस्कस हो जाए, ठीक है। ये चीज आप माइंड में रखिएगा। 1920 में 4% ग्रोथ थी, जीडीपी ग्रोथ थी। 2021 में पोजिशनल एस्टिमेट्स था -7.3, बहुत बड़ी बात मानी गई थी। और फिर ये 9.2 था। और 2022-23 में 8.0 टू 8.5 था, ठीक है। ये चीज आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। और ये जो डेटा है, ये डेटा बहुत ऑथेंटिक सोर्स से है, आप समझिएगा। कोई भी डेटा मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज एनएसओ की साइड से डेटा लिया गया है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इधर। ये अच्छा, एक चीज आप समझिएगा, वर्ल्ड लेवल पे जो जीडीपी के कंपैरिजन के बेसिस पे अगर हम बात करें 2022 की, तो सबसे टॉप पे यूएस आता है। प्लीज रिमेंबर दैट, ये आपको याद रखना है। लार्जेस्ट कंट्रीज बाय जीडीपी 2022, सबसे पहली यूएस है। ये याद करने की, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद कर लो, ठीक है। सबसे पहली यूएस है, यूएस इनफैक्ट पहली ही रही है, ठीक है। दूसरी चाइना है, तीसरी जापान है, चौथी जर्मनी है, ठीक है। ये आप 2022 का याद रखना, जरूरी नहीं कि आपसे बार बार ये पूछ लिया जाए, ठीक है। हर साल का नहीं, 2021 का 2022 का नहीं पूछेंगे, तो आपसे लेटेस्ट पूछेंगे। तो लेटेस्ट मतलब जो लोग 2023 में एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए 2022 की बात है, ठीक है। हो सकता है कि अगर 2024 में 25 में आप एग्जाम दे रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसका एक लेटेस्ट डेटा चेक कर लेना, ठीक है। एंड इंडिया 2022 में 6th रैंक पे था,
इंडिया वॉज एट द 6th रैंक, ठीक है, एंड 10th रैंक पे था साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। उसके बाद जो टर्म आता है दैट इज एनडीपी। देखिए ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस आता है दैट इज द डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आता है, इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली नेट फॉर्म ऑफ द जीडीपी, ठीक है, जीडीपी माइनस द टोटल वैल्यू ऑफ द वियर एंड टीयर। ध्यान रखना डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम एक और होता है वियर एंड टीयर, ठीक है। डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर दैट हैपेंड इन द एसेट while the goods and services were being produced। ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। अच्छा एक बात और दिमाग में रखिएगा, अगर आप ये देखें तो ग्रॉस में से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन तो नेट मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जीडीपी हमेशा एनडीपी से ज्यादा होगी। ये बात दिमाग में रखना आप हमेशा, ठीक है। जीडीपी इज ऑलवेज, आई एम सेइंग दैट जीडीपी अकेला तो सिर्फ वो फिर दोनों एमपी होगा, वो हमेशा उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। हमेशा मतलब जिस भी पर्टिकुलर ईयर की आप बात कर रहे हो। लेकिन एनडीपी की खास बात क्या होती है, एनडीपी कभी भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज को कंपेयर नहीं कर पाती। अगर आप कभी वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंपेयर करना चाहते हो तो यू नेवर यूज द टर्म एनडीपी, ठीक है। ये चीज आप अपने माइंड में रखना, राइट। एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आफ्टर दैट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वो मैंने आपको बता दिया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक में आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देना है, ठीक है। डोमेस्टिक में आपको नेट फैक्टर इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, एनएफआईए इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड। ये लिखने का तरीका फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा अच्छे से क्लियरली, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एंड आफ्टर दैट द प्रॉफिट ऑफ फॉरेन फर्म अर्न विद इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन इंडिया जीडीपी बट नॉट इन इंडियन जीएनपी। मतलब जनरल सी बात है, इंडिया का जीएनपी में नहीं होगा, जीडीपी में आ जाएगा। देखो मान लो इंडिया में एक एमएनसी है, ठीक है, ये तो उन्होंने जो प्रोड्यूस किया वो जीडीपी का तो हिस्सा बनेगा, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ जीएनपी। व्हाई नॉट जीएनपी? बिकॉज नेशनल में क्या हुआ, एनएफआई हो गया, फैक्टर इनकम, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। तो जो इंडिया में एमएनसी थी उनके लोगों का वहां पे ऐड हो गया, हमारे वालों का यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में अगर एमएनसी है तो वो उसकी प्रोडक्शन डोमेस्टिक में ऐड होगी बट नेशनल में ऐड नहीं होगी। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। जीएनपी ये बेसिक बातें, ये कुछ टर्म से आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे ये बात करें इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन सी होती है, वही देखिए अगर आसान भाषा की मैं बोलेंगे तो मैं अगर बाहर कंट्री में काम कर रहा हूँ तो अपनी फैमिली को पैसे भेज रहा हूँ, एक ये तरीका है। बाकी और भी ऑप्शंस हो सकते हैं जैसे प्राइवेट एमिटेंस, दिस इज द नेट आउटकम ऑफ द मनी विच इनफ्लो एंड आउटफ्लो। वही वाली बात है, मनी जो पैसे का आना जाना, ठीक है, बेसिक लेवल पे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स। मान लो मैं हूं, मतलब चलो हाँ इंडिया ने एक लोन लिया था, तो उस लोन का इंटरेस्ट, देखिए लोन तो पे बहुत बाद में होता है, इवन लोन कभी पे होता ही नहीं है, लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट है वो गाइस वो एनुअली पे होता है। अब वो जो इंटरेस्ट है वो कमाया कहाँ पे गया है, वो डोमेस्टिकली कमाया गया है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, वो बाहर जा रहा है, तो टू अब्रॉड हो रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। और वो कंज्यूम किसकी साइड से होगी, बाहर वाले के साइड से होगी। तो ये भी एक तरह का ऑप्शन हो सकता है। और कोई एक्सटर्नल ग्रांट्स होते हैं जिसमें आप किसी भी तरह का बेनिफिट कह सकते हो, डोनेशंस कह सकते हो, बेनिफिट कह सकते हो, सपोर्ट कह सकते हो, गिफ्ट्स कह सकते हो, ठीक है, एनीथिंग एल्स, ठीक है। ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा, कुछ आसान सी टर्म्स हैं, ठीक है। ये बात हमने पढ़ ली है। देखिए जो जीडीपी है एज इट इंडिकेट्स टुवर्ड क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल। मतलब जीडीपी को, वैसे तो जीडीपी क्वांटिटेटिव होता है, बट अगर आप इसको बहुत एग्जॉस्टिव लेवल पे लेकर आओगे
बड़े लेवल पे लेकर आओ, मतलब जहाँ पे सारी बातें आ जाएं, तो फिर ये जीडीपी को दोनों बोला जाएगा। फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि जीडीपी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आप अपने अपने माइंड में बेसिकली गाइस रखिएगा। वहीं आ जाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये वही चीज है जो फॉर्मूला मैंने अभी आपसे डिस्कस करे थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, अभी मैंने आपसे फॉर्मूला ये कंटिन्यू वो सब चीजें हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा नेशनल इनकम का कंसेप्ट है, उसके लिए अलग से भी कुछ डिस्कशन किया जाएगा आफ्टर दैट बुक, क्योंकि वो नेशनल इनकम अलग से भी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अलग से भी गाइस आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लेक्चर हमारा यहाँ पूरा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और गाइस ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज ये मेल आईडी है और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप चाहें तो यहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।